without any further delay, I will allow Uncle to start. Gulshan Uncle, Jai Guru Ji. जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी वाह का। जी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी बोलता हूँ सबसे, जय गुरु जी। कहीं मेरी भूल या गलती हो जाए, सबसे पहले मैं संगत से क्षमा चाहता हूँ, और गुरु जी से माना अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज मुझे ये सत्संग शेयर करने का जो मौका मिला। काफी दिनों से ऐसे सोच रहा था कि मैं सत्संग शेयर करूं, गुरु जी के गुणगान करूं, और जो हमारे साथ गुरु जी ने हमारी लाइफ में जो इतना बदलाव दिया है, और काफी इतने माना जो हमने चेंजेस महसूस किए, और काफी उन्होंने हमें जो ब्लेस किया, तो वो ऐसा लगता था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मिले जिसपे मैं ये कर सकूं, और वो आज मुझे गुरु जी ने मौका दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। सबसे पहले मैं शुरुआत ये करूंगा कि एक्चुअली हम लोग जो जुड़े थे गुरुजी महाराज से 2016 में। इसके पहले हम गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और ना हमें कुछ मालूम था उनके बारे में। लेकिन इतना जरूर है कि जो हमारी फैमिली में एक्चुअली क्या, हमारी कपड़े की एक बहुत नामचीन शॉप थी, जिसका नाम काफी इंडिया लेवल, वर्ल्ड लेवल तक बहुत फेमस था। शायद संगत ने भी सुना हो, शायद नहीं भी सुना हो। के शीतलदास के नाम से हमारी फर्म बहुत चलती थी, और वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग पंजाबी सूट का हमारा काम था। कुछ कारणवश कंपनी में इतने लॉसेस आ गए थे। हम 3 भाई हैं, और तीनों अपने अपने डिपार्टमेंट संभालते थे, और काफी लॉसेस हो गए थे। तो ये हमें जो प्रॉब्लम हुई थी वो 2011 में हुई थी, और काफी ज्यादा नुकसान होने के बाद काफी रश हो गई थी शॉप पे। बैंक का भी हमारे सर पे अमाउंट था, और ऐसे समझिए कि हम लोग बैंक करप्ट हो गए थे। और हमारे काफी गाड़ियां थी, अपने बंगले थे, सब कुछ था। आज जहां मैं बैठा हूँ वो एक रेंटेड फ्लैट है, जहां वो भी यानी समझो कि गुरुजी की कृपा से मैं इस मकान में आज बैठा हुआ हूँ, और ये छत भी देने वाले गुरुजी महाराज जी हैं। ये जो मैं आपको पहले की जो बात बता रहा हूँ, इस दौरान हमारे सर पे माना समझो इतना सब लोड आ गया था ना, पब्लिक का और बैंक का। और आप समझिए कि काफी रिलेटिव्स कुछ वो भी इन्वॉल्व थे। अब वो एक साथ इतनी रश हो गई थी, तो हम क्या, कंपनी उसको संभाल नहीं पाई, और वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और बिजनेस अच्छा था, लेकिन हमारे को माल मिलना, कपड़ा मिलना बंद हो गया था। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे जो वर्कर्स थे, वो कुछ वर्कर्स टिके, कुछ वर्कर्स हमें छोड़ के चले गए। कुछ पॉलिटिक्स भी हुई, और कुछ लोग चाहते भी थे कि भाई कंपनी बंद ही हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आज भी हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड लेवल के, वो आज भी हमें ये कहते हैं कि आप वापस से कंपनी स्टार्ट करो, हमको गुड्स आपका चाहिए। लेकिन क्या है कि वो एक दौर था। अब वो क्या है, इतना हम लोग डिप्रेशन में चले गए थे, जैसे कि मैं स्वयं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। अब ये 2011 में हुआ, काफी केसेस भी हो गए थे, कोर्ट के केसेस भी हो गए थे, बैंक ने भी कोर्ट केसेस कर दिए थे, और प्राइवेट केसेस भी हो गए थे। अब संगत जी, ये गुरुजी से जुड़ने से पहले ये सब डैमेजेस हो गया था। अब मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा, वो मैं आप सबसे शेयर करूंगा। 2016 में मेरी वाइफ, जिस हम पुराने मकान में रहते थे, वो वहां आए दिन बहुत सब लोग परेशान करने आते थे। कुछ मांगने वाले आते थे, कुछ बैंक वाले आते थे। तो बहुत ज्यादा परेशानी रहती थी, फेस कर करके आखिर रात को थक जाता था, और सपने में भी वही लोग रहते थे। तो डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा हद लेवल का डिप्रेशन बढ़ गया था। लेकिन गुरुजी से हम लोग जुड़े हुए नहीं थे तब। अब अचानक वो क्या है, जैसे मेरी आंटी है, तो उनकी एक फ्रेंड है, वो पंजाबी है, वो हमारी सोसाइटी में ही रहते, जहां मैं पहले रहता था वहां रहती हैं। तो उन्होंने मेरी वाइफ से कहा कि ऐसे एक गुरुजी हैं, और उन्हें ये आंटी जानती है, और उनके सत्संग होते हैं अहमदाबाद में, तो तू अंकल को और दोनों चले जाओ, वहां सत्संग अटेंड करके आओ, और आप प्रसाद भी लेना। तो
तो मेरी आंटी ने उनसे पूछा कि आंटी आप गए हो? तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं गई हूँ, लेकिन मैं तुझे इसलिए बोल रही हूँ कि तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो और सोसाइटी के अंदर 114 मकानों में हमारा बहुत नाम स्पॉइल हो गया था और बहुत हम परेशान हो गए थे। तो उनको माना मेरी आंटी का नेचर इतना स्वीट है कि उन्हें लगभग जितनी भी सोसाइटी हमारे नेबर सब पसंद करते थे और मुझे भी। तो उनका कहने का मतलब था कि ये फैमिली सरवाइव हो जाए, कहीं कोई एक्सीडेंटल डेथ ना हो जाए। और उस मुकाम पे हम आ गए थे कि एक्सीडेंटल डेथ इन द सेंस भाई भाई अब आगे जीने की उम्मीद भी चली जाती है, कुछ लोग अपने साथ कुछ कर देते हैं। फिर बच्चों की भी माना बच्चों की भी शादियां बाकी थी, दोनों बेटियों की मेरी शादियां। तो मैं उसमें भी बहुत ज्यादा परेशान था और बेटियां मेरी बिल्कुल एकदम यंग जवान। और रिश्तों का तो समझो कि पहले मैं सरवाइव हूं तो फिर बच्चे सरवाइव हों। तो छोटी वाली बेटी यशस्वी बेंगलोर, उसे भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। ये गुरुजी से जुड़ने की मैं वार्ता इसलिए बता रहा हूँ कि गुरुजी ने मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे बचाया है वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, लेकिन जो मेरे साथ होता रहा वो मैं पहले आपको बता रहा हूँ। अब 2016 में वो आंटी ने, तो वो मेरी आंटी ने सुन के बोला ठीक है मैं इनसे बात करूंगी। अचानक एक दिन मेरे एक फ्रेंड, वो जिसका मैं घर चलाने के लिए उनकी दुकान से कुछ माल लेके आया करता था, तो वो मैं घर बेचता था, यानी बुटीक से, यानी घर पे ही मैं चलाता था, मैं और आंटी मिलके, और इससे मेरे घर का यानी रोजगार चलता था। तो वो जिससे मैं माल लेता था, अचानक सुबह में मुझे एक दिन ऐसे खबर आई कि वो 8th फ्लोर से जंप करके उसकी डेथ हो गई। तो मैं बहुत सहम सा गया, घबरा सा गया। और फिर 2 दिन बाद जैसे हमारे में ऐसे बैठक होती है, जिसमें बैठक में 2 दिन बाद मैं गया शाम को, तो बहुत घबराया हुआ सा। और पहले ही मेरी माना फैमिली में इतने प्रॉब्लम्स थे और ये मेरे को बहुत हेल्प करता था। तो मैं यही सोच रहा था कि इधर ये मुझे इतनी मदद करता था कि मैं माना समझो मेरा दिन भी निकल जाता था और मुझे उससे कुछ ऐसे समझो मेरे डिप्रेशन में से मैं धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। और केसेस भी इतने सब थे। तो वापस जैसे मैं घर आया तो आंटी सोए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई सत्संग में चलोगे? तो उस वक्त करीबन 4:45 या 5 बज रहे थे। तो मैंने बोला कि हाँ भले चलो। तो बोले कि आप हो आओ, मेरे सर में दर्द है। तो मैंने बोला भाई चलेंगे तो साथ में चलेंगे, अकेले तो मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले नहीं आप हो आओ ना, मैं सर में, मैंने बोला नहीं साथ में ही चलेंगे। फिर ऐसे उन्होंने माना। तो बोले एक अंकल आंटी आ रहे हैं गाड़ी लेके और अपन उनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, 2 घंटे का सत्संग होता है। अब मुझे कुछ मालूम नहीं था कि सत्संग कैसे होता है, क्या होता है। जैसे अब सब कुछ मालूम है, पहले मैं जीरो था। तो मैं और मेरी आंटी, एक अंकल आंटी हमें लेने आए, जो माना सत्संग में हमें साथ में लेके गए। उन्होंने हमको ले लाने की सेवा ली और हम लोग वहां पहुंचे। तो एक फ्लैट के अंदर एक अंकल के घर पे वो सत्संग था। अब वो जो सत्संग था तो पूरा हॉल उनका कंप्लीटली भरा हुआ था और एक यानी आसन लगा हुआ था, यानी गुरुजी महाराज का, अपने गुरुजी का, और चरण लगे थे। तो सब लोग मत्था टेक रहे थे और उसके बाद हमने भी मत्था टेका और फिर एक जगह हमको मिली कोने में, तो मैं और मेरी आंटी जाके बैठ गए। और मुझे कुछ मालूम भी नहीं था कि क्या होता है। तो जैसे जल प्रसाद आया तो पहले से ही हमें वो अंकल आंटी ने कार में समझा दिया था कि जो भी चीज मिलेगी वो आपको लेनी है। अब आपको मैं ये जरूर बताऊंगा कि जैसे ही समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद आया, तो मेरे को स्किन की इतनी एलर्जी की प्रॉब्लम थी कि अगर मैं समझो हरी चटनी थोड़ी सी भी खा लूं तो मेरी पूरी बॉडी लाल हो जाती थी, यानी इतने रैशेस हो जाते थे, मुझे टेबलेट्स लेनी पड़ती थी। तो अब वो हरी चटनी, समोसा तला हुआ आया, चाय आई, तो मैंने हरी चटनी बचा दी। तो एक अंकल ने मुझे बोला अंकल ये आपको खानी पड़ेगी। तो मैंने बोला अंकल इससे मेरे को तकलीफ हो जाएगी। तो बोले नहीं ये आपको पूरा करना पड़ेगा और उससे चाटना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मैं पूरा कर दिया। बाद में जब लंगर प्रसाद आया तो उसमें भी हरी चटनी आ गई। तो फिर मैंने बोला आज घर गए तो बस मेरे को ऐसा लग रहा था कि यानी ऐसा माना इतनी एलर्जिक मेरे को प्रॉब्लम थी, इतनी एलर्जी थी, पूरी बॉडी में मेरे को रैशेस हो जाते थे। लेकिन घर आने के बाद मैंने शर्ट के 4-5 बटन ओपन करके मैं अपने आप को चेक कर रहा था, तो एक भी मुझे रैशेस नहीं था। तो मुझे अजीब सा लगने लगा कि ये माना ये क्या हो गया कि मैंने समोसा भी खा लिया, बाहर का मैं तला हुआ कुछ नहीं खा सकता था।
तो ये पहली ब्लेसिंग्स जो मुझे मिली थी वो गुरुजी महाराज की, ये सबसे पहली ब्लेसिंग्स मिली थी कि उन्होंने मेरी स्किन प्रॉब्लम सिर्फ एक सत्संग में जाने से और वो चटनी प्रसाद वो अंकल के बोलने से जब मैंने उसको पूरा ग्रहण किया और बाद में लंगर में भी उसे लिया, तो वो उसके बाद में वो आज तक यानी टिल टुडे मुझे वो प्रॉब्लम कभी वापस नहीं हुई। यानी मैं वो प्रॉब्लम भूल ही गया कि मुझे वो प्रॉब्लम थी। सबसे बड़े अनंतम शुक्राना गुरुजी का उस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालने, क्योंकि वो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मैंने को डेली 2 टैबलेट्स लेनी पड़ती थी, कैप्सूल्स, जिससे मैं सरवाइव रहता था। सेकेंडरी में जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो आपको बताऊंगा, तो इसमें मेरी साली एक है, वो माना साली है, वो बेंगलोर में रहती है। उनकी शादी का ऐसा माना अनबन हो रहा था, वो भी डिप्रेशन में रहती थी और उनकी एज माना समझो 35 प्लस थी। तो उन्हें जब हमने ये सत्संग का बताया तो वो अहमदाबाद आए, तो हम उन्हें ले गए, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। और वो बैचलर थे। बाद में फिर वो मुझे हमेशा यही फोर्स करते थे कि जी बड़े मंदिर चलना है। तो मुझे ऐसा लगता था भाई यही सत्संग हम लोग अटेंड कर रहे हैं तो अब बड़े मंदिर एकदम बाद में चले जाएंगे। तो उनका ये कहना था कि नहीं जी हमें बड़े मंदिर चलना चाहिए। तो उनके फोर्स से हम लोग जब बड़े मंदिर गए, मैं, मेरी आंटी सोनी आंटी और मेरी मदर इन लॉ जो हैं, वो हम चारों बड़े मंदिर गए और वहां हमने मत्था टेका गुरुजी के दरबार में। और बहुत एक अच्छा अनुभव हुआ, एक अलग हमें यानी समझो कि एक स्वर्ग में हम लोग पहुंच गए थे। हमने वो चीजों का दर्शन किया जो गुरुजी के जो गुरुजी की सब चीजें वहां हैं, वो सबका हमने दर्शन किया, सब जगह हमने मत्था टेका और 2 दिन कंटिन्यू लंगर प्रसाद लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पे से एक बहुत बड़ा पहाड़ जो था, वो यानी भारी पहाड़ जो था, वो एक किसी ने उठा के भाई दूर कर दिया, यानी एक मेरे को हल्कापन लगने लगा। और जब हम लोग वापस आए तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ये हुई कि सोनी आंटी जो है, मेरी आंटी की सिस्टर छोटी वाली, उनकी यानी एंगेजमेंट फिक्स हो गई और उनकी शादी भी बेंगलोर में हो गई और वो एकदम सुखी है और उनको एक बेटी भी है और उनका एक परिवार बस गया जो काफी वो भी परेशान थी। तो ये मुझे बहुत बड़ा अचंभा लगा क्योंकि हमने बहुत जगह माना प्रयत्न किया था लेकिन हमें कहीं से भी उनके लिए कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिलता था। लेकिन एक बार बड़े मंदिर और 2 दिन कंटिन्यू जाने के बाद, मत्था टेकने के बाद, लंगर प्रसाद लेने के बाद, उनकी मदर यानी मेरी जो मदर इन लॉ है, उनको जो हार्ट प्रॉब्लम, आज भी वो गुरुजी के स्वरूप के आगे माना अरदास करके उठते हैं और सोते हैं। तो आज वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि डॉक्टर ने उनको भी एंजियोप्लास्टी वगैरह करने को बोला था, तो लेकिन वो उनकी वो पोजीशन नहीं थी कि वो सब वो कर सके, क्योंकि उनको डर भी था और डिप्रेस हो जाते थे। लेकिन गुरुजी ने उनके बिगर भी उनको एकदम परफेक्ट रखा हुआ है। आज भी वो कहीं भी आना जाना जर्नी करती है, 75 की एज है। तो इतनी उनको भी ब्लेसिंग्स मिल गई, उन्होंने भी हमारे साथ वहां मत्था टेका था। और सोनी आंटी के यानी समझो की वजह से हम लोग वहां बड़े मंदिर पहुंच सके थे। शायद बड़े मंदिर हमारा जरिया जो था वो सोनी आंटी थी, जिनकी वजह से हम पहुंचे थे और हमें बहुत सारी अनंतम ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। और गुरुजी वाह कुछ ये जय गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अंकल जी कंटिन्यू। हाँ थोड़ा इंटरप्ट हो, मैं अपना सत्संग कंटिन्यू करता हूँ। तो कहने का मतलब जैसे हमारी जो मदर इन लॉ वो भी सरवाइव हैं गुरुजी की कृपा से, और अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरी सोनी आंटी जो बड़े मेरी वाइफ की सिस्टर है, बिल्कुल वो भी बिल्कुल ठीक है। और मेरी बेटी यशस्वी, उनको भी गुरुजी ने ही सरवाइव किया हुआ है और हर चीजों में गुरुजी ने उसको हमेशा संभाला है। वो बहुत सोचा करती है, बहुत उसका नेचर मेरे पे ही गया हुआ है। लेकिन आज वो भी बिल्कुल माना उसकी भी मनोकामना सब पूरी है। उसने भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना सत्संग शेयर किया हुआ है। अब मैं जो आपको जो सत्संग बताने जाऊंगा वो ये था कि जैसे हम लोग पहले सत्संग से वापस आए तो हमारा जो एक्सपीरियंस था, तो हमें एक गुरुजी का स्वरूप प्रसाद मिला। अब वो स्वरूप प्रसाद लेके हम घर आए तो मैं बिल्कुल माता जी को मानता था
और बिल्कुल मेरे घर में उनके सब स्वरूप लगे हुए थे, और वहां आके मैंने गुरुजी का स्वरूप वहां विराजमान कर दिया, और मैंने फ्रेम किया हुआ नहीं था। तो जिन्होंने मुझे स्वरूप दिया था, तो उन्होंने बोला आप अंकल इसे अच्छे से फ्रेम करा के आप घर पे गुरुजी को विराजमान कर देना। मैंने बोला ठीक है। अब स्वरूप लेके आने के बाद जिस रात हम स्वरूप लाए थे, उस रात तो ऐसा माना फील होने लगा कि हमारे घर में ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि कोई कोई अद्भुत चीज आई है, यानी कुछ हुआ है, ऐसा लगने लगा। एक तो मुझे रैशेस नहीं हो रहे थे, दूसरा मैं बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा था। और बाद में मैं जैसे ही लंगर प्रसाद लेके घर आया था, तो बिलीव नहीं करेंगे आपकी, मैं ये फैक्ट ही बता रहा हूं, मैंने आते से ही सीधा मैं बाथरूम में गया, और इतना मैं डिस्टर्ब हो गया था यानी पेट की तरफ से, कि यानी मुझे माना समझो कि क्या मालूम क्या हुआ। बस वो 15 मिनट के बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई कष्ट था, यानी कुछ कुछ था, वो क्या मालूम क्या था, वो मुझे मालूम नहीं, वो हमारे मालिक को मालूम, हमारे गुरुजी महाराज को मालूम। तो दूसरे दिन जैसे मैं मंदिर पे माना जो माता जी के मैं पाठ करता था, वो सब करता था, तो मुझे मंत्र जाप जैसे हमने किया तो वो मिला। अब माता जी के मैं बिल्कुल मंत्र जाप नहीं, यानी पाठ वगैरह किया करता था, जो भी माता जी के स्त्रोत है वो सब मैं, और मैं बचपन से वहां जुड़ा हुआ था माता जी से। लेकिन ये जो सब प्रॉब्लम आई, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, और मैं उल्टा उलझता ही जा रहा था, फंसता जा रहा था। जहां जहां मैं जिससे भी रास्ता मांगने जाता था, वो लोग मुझे फंसा देते थे, और मैं फंसा हुआ था। मेरे को 22 या 25 केसेस थे, यानी एक तो बैंक के केसेस थे, दूसरे चेक बाउंस के केसेस थे। अब ये जो केसेस थे, इसमें जो गुरुजी महाराज का स्वरूप हमने मंदिर में रखा, तो दूसरे दिन मैं सुबह में वो स्वरूप लेके सीधा फ्रेमिंग कराने चला गया। फिर जाने क्यों अचानक से सब मुझसे पूजा पाठ सब बंद हो गई, सिर्फ मैं मंत्र जाप ही करता था गुरु जी के, सिर्फ मंत्र जाप। मुझे वो मंत्र जाप से ऐसा लगने लगता था कि यानी इतनी नेगेटिविटी आती थी मंत्र जाप करने के समय। मैं ये जो भी बता रहा हूं, एक इसमें एक पैसा भी मिक्स नहीं है। अगर मैं मंत्र जाप नहीं करूं तो नेगेटिविटी चली जाती थी, मैं मंत्र जाप करूं इतनी नेगेटिविटी आती थी कि वो मुझे माना ऐसा महसूस कराने को, ऐसा लगता था कि भाई बस मैं उठ जाऊं, मंत्र जाप छोड़ दूं, ये मैं कर रहा हूं, जाने क्यों मुझे मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो फिर भी मैंने ऐसा सोचा कि भाई ऐसा क्यों, भाई ये तो शिव जी का मंत्र जाप है, इसमें तो हम यही बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसमें मैं कहा कौन सा गलत बोल रहा हूँ, इसमें तो बिल्कुल भगवान को हम सहायता ही मांग रहे हैं, तो ये क्यों मुझे परेशान होना पड़ रहा है। तो गुरुजी का स्वरूप मैं फ्रेमिंग में देके आया था, तो मेरे पास वो आने वाला था 2 दिन बाद, तो मंत्र जाप तो कंटिन्यू था, एक ही स्वरूप था। तो बाद में फिर सत्संग का एक इनविटेशन और आया, तो वाइफ ने पूछा, आंटी ने पूछा कि चलना है, मैंने कहा हाँ चलना है। तो वहां हम गए, मत्था टेका, फिर हमने प्रसाद लिया, तो मुझे और बेहतर फील होने लगा। पर उस वक्त यानी जाने तक, यानी इतना मुझे नेगेटिविटी परेशान कर दी थी कि वो ये चाहती थी कि मैं वहां ना पहुंच सकूं, यानी गुरुजी के आश्रम यानी गुरुजी के पास नहीं पहुंच सकूं। ये बड़े मंदिर जाने के पहले भी के बात बता रहा हूं। जैसे हमने कुछ सत्संग अटेंड स्टार्ट करना किए थे ना, तो नेगेटिविटी मुझे नहीं जाने देती थी, वो मुझे बहुत परेशान करती, इतना परेशान करती थी कि अगर मैं नहीं जाऊं ना, तो वो माना वो यानी समझो कि भाई बहुत अच्छा है, यानी एक ही बॉडी के अंदर दो चीजें पैदा होती थी कि नहीं जाऊं तो बहुत अच्छा, और जाऊं एक, और आत्मा बोलती थी कि नहीं तू जा, और भाई तू जा, आत्मा मेरे को ले जाने की कोशिश करती थी, और मन मुझे रोकता था कि मत जा। लेकिन फिर भी हम लोग, आंटी, मैं और जो हमको अंकल सेवा करते थे, क्योंकि मेरे पास फोर व्हीलर व्हीकल नहीं था, और थोड़े दूर दूर होते हैं, तो सेवा वो करते थे, और वो घर भी ड्रॉप कर देते थे, और काफी हमें सत्संग शेयरिंग गाड़ियों में बताते थे। तो माना गुरुजी 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 गुरुजी, जय गुरुजी, ये सब मानी हमारे ध्यान में, मन में सब जुड़ने लगा। और फिर मैं और आंटी जुड़े, हमारी फैमिली, इंटायर फैमिली माता जी की मंदिर से जुड़ी हुई है, आज भी वो लोग वहां जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं उनको नमन करता हूँ, बिल्कुल मैं आज भी बिल्कुल 2 हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, हर स्थान को वो नमन करता हूँ। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि मुझे
प्रभु जो हमारे मालिक गुरु जी ने, उन्होंने हमें मुझे दूसरी लाइफ दी हुई है। ऐसा समझो कि, यानी समझो कि शायद दोस्त ये फिर से कुछ हुआ, वो सबमिट कर लिया था, उस वक्त भी मेडिटेशन में था, उसी वक्त पहले दिन हमने सत्संग अटेंड किया, उस काफी प्रॉब्लम, गुरु जी का स्वरूप जब फ्रेम होके घर पे आया, कुछ स्वरूप हटाया, गुरु जी का स्वरूप वहां विराजमान कर दिया, और गुरु जी के जैसे स्वरूप विराजमान होने के बाद मैं ज्योति देता था। तो ज्योति जलाने के बाद में ऐसे लगा है, पर मैं एक चीज बताऊंगा कि हमारा मंदिर उस घर में ऊपर था, तो जैसे ज्योति जलाए मैं ऐसे मंदिर जाता बैठ जाता तो मैं घबरा सा जाता, यानी ऐसा लगता था कि कोई दरवाजे के पीछे की साइड कोई खड़ा है, घबराहट भी होती थी, सब पीछे होते थे, ऐसा लगता। फिर मैंने बोला ये गुरु जी का स्वरूप है, ज्यादा कुछ नहीं होगा, नेगेटिविटी फाइट करते करते किया, और गुरु जी यानी समझो कि चीजें में से मेरे को बाहर निकाला। अब इसमें एक ऐसा केस था जो 10 केस जिसके साइन मेरी नहीं थी वो कंपनी में चेक के ऊपर, और उस कंपनी का मैं प्रोपराइटर था, और मैं नहीं चाहता था कि और मेरी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व, मेरी फंड यानी वो जिसके हमारे ऊपर केस किया था हम सबको इन्वॉल्व कर दिया था, प्रॉब्लम थी। तो बाद में मुझे कोर्ट करना पड़ा, और हियरिंग का टाइम आ गया, हियरिंग के बाद में फैसले का समय आ गया, और गुरु जी से चुका था, और जब वो 15 मिनट 20 मिनट जो भी है, मुझे मंत्र नहीं करने देती थी नेगेटिव, मुझे बिल्कुल नहीं, वो ये चाहती थी कि मैं उठ जाऊं, मैं मंत्र नहीं करूं, लेकिन मैं मंत्र इसलिए करता था कि मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे बचाएगा, मुझे मंत्र बचा देगा, मुझे ये पक्का आत्मा से महसूस हो चुका था कि ये कुछ मंत्र जाप नहीं, ये कुछ अलग है, ये मुझे बचा देगा। मैं आंटी को बोलता कि वो 2 बजे रात को मंत्र जाप में बैठ जाते, क्योंकि मैं बहुत डरा था, सहमा हुआ था, मेरे पास बिजनेस भी नहीं था, और मेरे पास भी नहीं था, मेरे पास बिल्कुल भी काम नहीं था। ऐसा समझो कि यानी एक सिर्फ शरीर चल रहा था, चलता था, यानी घर खाना में मां पैसे लेके मेरा घर चलाता था, मेरी तो मंत्र जाप से बहुत हीलिंग मिलने लगी, और केसेस थे, मैं वकील को फीस भी नहीं देता, लेकिन अब ये 10 केस में जो थी उनमें मेरे यंग ब्रदर की वाइफ एज ए डायरेक्टर उनकी साइन थी, और ये मेरे भाई और मेरे सब लोग मंदिर जाते हैं माता के, और वहाँ कोई संत है बत्ती लगाते हैं, तो मैं वहाँ नहीं जाता था, और गुरुजी से जुड़ने से पहले भी मैं 3-4 साल से वहाँ नहीं जाता था, क्योंकि मेरा काम होता ही नहीं है, नहीं। तो उनसे कुछ पूछताछ की हुई कि भाई केसों की कल माना उन्होंने ऐसा बोला कि इसमें माना आपकी घर की फैमिली लेडीज कोई माना नहीं इन्वॉल्व होगी, जेंट्स आएगा, ऐसा बोला था वहां पर मंदिर में। फिर आप समझ सकते हो कि मैं तो प्रोप्राइटर था, यानी दैट मींस मैं ही आता, और लेडीज जो माना छोटे की वाइफ है उनकी साइन थी, लेकिन मैंने ठीक है हम जजमेंट दिन, और 10 केस की, यानी पहले उन्होंने सब कुछ पढ़ा, वकील ने जज ने बोला, तो लास्ट में जजमेंट एक दिन पहले रात को मैं गुरु जी के पास मंत्र जाप कर रहा था, और मंत्र जाप में गुरु जी से एक ही चीज मांगी मैंने, कल 10 जजमेंट है, मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें का कोई भी इन्वॉल्व हो, आप सबको बचा लेना, किसी को भी नहीं फंसाना, बचा लो आप, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था उसकी मांगो मांगो, तो ये बाद में धीरे धीरे सीखने लगा। तो मैं ऐसे 2, 2:30, 3 बजे मैं बैठा था, क्योंकि मैं सो ही नहीं पाता था ना, मैं घबरा था, मेरे को नींद नहीं आती थी, की मेरी बहुत यानी
जिस वजह से मैं सही नमूने से उससे बात कर सकता था और वो असर पूरा होता था कि मैं डोज भी लेता था। तो मैंने ऐसे अरदास करके और नीचे आके सो गया। सोने के बाद आधा घंटा सोया, फिर उठ के फिर वापस जाके गुरु जी के पास बैठा। मैं नींद ही नहीं आ रही थी, घबराया हुआ था, बहुत परेशान था कि ये गया। जैसे जजमेंट थी तो हम लोग 11 बजे कोर्ट में पहुंचे, पूरी फैमिली हमारी खड़ी। अब उसमें ऐसा हुआ कि वो जज ने इसमें जो प्रोप्राइटर है उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं तो और अकाउंट्स है वो मेरे छोटे भाई वगैरह संभालते हैं और उनकी वाइफ वो, तो ऐसे डायरेक्टर मैं को इस केस में इन्वॉल्व करता हूँ और फिर उसमें से बरी करता है कि वो क्यों उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो भी इन्वॉल्व है। लेकिन उसमें से ये पहली 10 केसों में से बाहर निकाला, वो 25 लाख के 10 केस थे, 2.5 लाख के। ऐसे समझो कि गुरुजी ने मुझे उसमें से बचा लिया था और जो था वो मुझे किसी पे छोड़ने नहीं था, बख्श भी नहीं रहा था। मैं इतना परेशान। अब केसेस ऐसे थे जिसमें एक केस ऐसा था कि बाकायदा सेशन कोर्ट के अंदर मना जिसने मेरे ऊपर मैंने हार गया था छोटी कोर्ट में। गुरु जी का स्वरूप छोटा सा जो होता है मेरे साथ में रहता, मैंने पैटर्न गुरु जी का पहना था और मैं कोर्ट में वकील था। तो उस वक्त उस सेशन कोर्ट में यानी कि आज तक उस जज ने कभी यानी जहां तक सुना है दूसरे वकीलों के मुंह से कि वो उस केस में कभी आप जीत नहीं सकते, वहां हमेशा केस मन हार ही जाते और डायरेक्ट मन सीधा जेल में ले जाते हैं। फिर अगर अपील करो तो बाद में आप हाई कोर्ट में यानी 2-3 दिन आपको तो अंदर ही। वो वहां जब जजमेंट आई तो वकील ने मुझे बोला, तो मैं बिलीव नहीं किया, छोटे भाई को फोन किया और मैंने बोला एक पास ये घड़ी सब अगर गड़बड़ हो तो मेरे को ले जा, बाकी पीछे थोड़ा देख लेना समझ। जज क्या करेगा, तो मैं अंदर जाके बैठा जजमेंट उसको भी मैं मंत्र जाप किए जा रहा था, मंत्र जाप किए जा रहा था। मैं बोला प्रभु देख लेना, कुछ भी अच्छा लेना, जो आपको जैसा आपको ठीक लगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस जज ने मुझे कर दिया उस केस में से, बोले ये तो मैं हाथ पकड़ लिया, मेरे दोनों हाथों की रेगुलेशंस भाई आपको कर दी। अब वो केस हाई कोर्ट में गया है, वो अलग उस वक्त 100 आज उस जज ने कभी किसी को ऐसे मना, हमेशा उसने सजा की और किसी से फ्री। और गुरुजी की क्या सीन कि मुझे बिल्कुल फ्री कर दिया उस केस में से, मैं फ्री हो गया और मैं हंसता हंसता घर आया और आके तो कहीं नहीं गया मैं। ये मुझे ये सब होने में जैसे घर आया जल्दी जल्दी तो गुरु जी का सत्संग करा, तो घर पे सत्संग रखा। वो घर हमारा जो था वो बैंक में था और आए हमें परेशान कर रही थी कि आप खाली करो। अब आप नहीं करेंगे। वो 2016 में एक का जजमेंट आ रहा था जब से गुरु जी से जो, और वो टॉर्चरिंग जो हमको बैंक का था कि आपको मकान करना पड़ता है, 2 मकान दूसरे थे वो इन्वॉल्व हो, वो मकान में मैं रहता था यानी आंटी के साथ। वो मकान में गुरु जी का हमारे घर में स्वरूप आने के बाद में आप देखेंगे कि वो 4 साल तक मैं उस मकान को वो कुछ कर नहीं सके, यानी इन द सेंस जब भी में मैं बैंक के थ्रू मकान में जाना उठता था तो बस मैं। जय गुरु जी आंटी। हाँ जी अंकल जी, जी आवाज आ रही है मेरी आंटी? अब ठीक है, आप कंटिन्यू। अब ठीक है। पहले जो मैं बताया वो आवाज आई सर? थोड़ा कट के आ रही थी, थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर दीजिए आप फिर से।
जी जी लास्ट सत्संग जो था ना, वो थोड़ा कट कट के आ रही थी। जी 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 जी। मैंने वो 10 केस का जो एक सत्संग बताया था, वो आप संगत ने सुना होगा कि गुरुजी ने मुझे उसमें सरवाइव किया। और एक हाँ। केस में भी मैंने ये बताया था कि गुरुजी का पेंडेंट प्रसाद मुझे पहना हुआ था और छोटा स्वरूप मेरे साथ था गुरुजी महाराज का। और उस अदालत में कभी किसी को उस जज ने कभी यानी समझो नहीं छोड़ा था। और वो पहला मैं इंसान था जो जिसको उसने नॉट गिल्टी करके मुझे छोड़ दिया था। ये यानी गुरुजी की इतनी असीम कृपा हुई। अब सबसे बड़ी असीम कृपा ये हुई कि मार्केटिंग मार्केटिंग के अंदर हमारा नाम बहुत खराब हो गया था और मुझे कहीं भी काम यानी मेरा डिजाइनिंग का काम था यानी डिजाइनिंग बनाना, तो वो सब मुझे मन काम मिल नहीं रहा था और परेशान था। तो मार्केटिंग में जैसे मैं जाने लगा, गुरुजी का पेंडेंट प्रसाद मेरे साथ रहता था और जो स्वरूप मेरे साथ रहता था, तो माना धीरे धीरे नहीं बिल्कुल इतनी स्पीड में लोगों ने मुझे पसंद करना स्टार्ट किया। और गुरुजी ने मुझे माना एक अच्छी सी यानी एक बोल माना जो डिप्रेशन में इंसान होता है वो यानी इतना सही नहीं बोल पाता है, तो गुरुजी ने मेरी वो लैंग्वेज को भी एकदम व्यवस्थित जो पहले मैं बोल सकता था वैसा वो उन्होंने मुझे किया। बाद में मैं जैसे मार्केटिंग में जाने लगा तो लोगों ने मुझे पसंद करने लगे और मुझे बिठाने लगे और कुछ हम मेरा काम चलना चालू हो गया। अब ये जैसे रोजगार का भी यानी समझो रास्ता गुरुजी महाराज ने ही खोला। यानी समझो कि पहला जो जो माना रोजगार पहले मेरे घर में यानी समझो कि बिल्कुल भी नहीं आता था, यानी ऐसे समझो कि ना के बराबर था। बाद में गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे यानी सामने से काम मिलना चालू हो गया और मेरा रोजगार मुझे अपने आप आने लगा। यानी कहीं कहीं से लोग मुझे अपने आप काम देने लगे। पहले मैं काम ढूंढने जाया करता था और मुझे काम नहीं मिलता था। गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे लोगों ने काम देना स्टार्ट किया और वो मुझे यानी यानी मैं जितना काम कर सकता हूँ उससे ज्यादा मुझे गुरुजी महाराज ने काम दिया। और उससे यानी समझो आज मेरे घर के अंदर इनकम है और आज हम अच्छे से जीते हैं। और गुरुजी महाराज का दिया हुआ हम समझो जो एक रोटी नहीं, जो अच्छे से हम जो भी खाते हैं सब गुरुजी महाराज की कृपा से। जो कपड़े आज हम नए खरीदते हैं वो भी हम गुरुजी महाराज की कृपा से। एक मैं सत्संग ये जरूर बताऊंगा कि एक मेरे पास व्हीकल नहीं था और टू व्हीलर व्हीकल मेरे माना किसी फैमिली मेंबर का था, वो मेरे पास बहुत मुश्किल से मैं उसे मार्केटिंग तक पहुंचता था। तो एक आंटी सत्संग में आए थे, उन्होंने मुझे स्टिकर दिया। तो बोले कि अंकल आइए गाड़ी पे आप लगा देना। मैंने आंटी को बोला आंटी गाड़ी तो मेरे पास है लेकिन पुरानी गाड़ी है। तो बोले अंकल नहीं आ जाएगी, ऐसा बोले। तो मैंने बोला नहीं आ जाएगी, तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगा कि आंटी ने ऐसे ही बोल दिया नहीं आ जाए, तो वो मैंने मंदिर में स्टिकर रख दिया था, जय गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो ऐसे दो मिले थे, तो एक तो मैंने घर के बाहर ही लगा दिया था क्योंकि वो घर पे काफी लोग आते थे परेशान करने, तो उससे थोड़ी हद तक कमी आ गई। और जो गाड़ी का स्टिकर था तो अचानक से मना क्या मालूम क्या हुआ कि वो जो पुरानी गाड़ी थी उससे मेरे को एकदम ऐसा लगा कि मुझे ये गाड़ी नहीं चलानी है, मुझे नई गाड़ी लेनी है। तो क्या मालूम ऐसा मेरा बिजनेस में ऐसा इनकम इतनी सही हो गई कि मुझे मैंने 1 लाख रुपए की मेरा टू व्हीलर जो गाड़ी थी वो मैंने खरीदी और सबसे पहले वो उसके ऊपर गुरुजी का मैंने स्टिकर लगा दिया, जय गुरुजी का। और ये समझो कि वो स्टिकर पहले आया और गाड़ी बाद में आ गई। ये समझो गई, ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। आज भी वो गाड़ी इतनी अच्छी कंडीशन में मैं चलाता हूँ, मेरी बेटी हम सब चलाते हैं, बस हम खुश हैं उस गाड़ी में। पहले हमारे पास बहुत सब गाड़ियां होती थी, फोर व्हीलर्स होते थे, उसके जाने का भी गम नहीं है। बस मैं सरवाइव होना चाहता था भाई, बस जो भी है हम बस छोटे में हमारा परिवार चले, हम अपनी जिंदगी जी लें और बच्चों की खुशियां बच्चों को मिल जाए। हम मैं और मेरी आंटी बस एक शांति से अपना जीवन निवारण हमारा हो जाए और गुरुजी के समझो हम सत्संग में जाते रहें और गुरुजी की कृपा में रहें। हमें कोई लोभ कोई मोह नहीं, कुछ भी नहीं है। बस हमें बस इतना मैं जरूर कहूंगा कि गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मुझे इतना संभाला है। जो मैं अब चीज आपको बताने जा रहा हूं वो एकदम अद्भुत और अनबिलीवेबल है। अब वो ये है कि
मार्केटिंग से पहले जब हमारा ये एक्सीडेंट हो गया था यानी शॉप का, तो मुझे ड्रिंक्स की बहुत आदत हो गई थी। यानी मेरे आए दिन लोगों के पास मिलना, उनके साथ बैठना, ड्रिंक्स करना, स्मोक करना। तो ये क्या, मैं डिप्रेशन में जा रहा था और मैं परेशान बहुत हो गया। घर पे 12-12 एक, तो मुझे एक्चुअली क्या, टंग में कट हो गया था एक। और वो माना डॉक्टर ने माना एक्चुअली क्या कि उसमें डॉक्टर ने मेरे को क्लियर कट बोल दिया था कि ये आपको मेलिग्नेंट डिसीज हो गई है। और मैं उससे कुछ मैं खा भी नहीं पाता था, माना जरा सा पानी पीऊं, यानी अचानक से ये मुझे टंग में तकलीफ हो गई थी। अब जैसे हम लोग बड़े मंदिर गए थे, बड़े मंदिर में हमने 2 दिन कंटिन्यू दर्शन किए लंगर पे। उसके बाद जैसे ही मैं वापस आया, आप बिलीव नहीं करोगे वो कट कहाँ गायब हो गया, वो जख्म कहाँ चला गया। वो टंग वही है, लेकिन उसमें जो जख्म था वो जख्म गायब हो गया। मुझे आज तक पता नहीं चला। ये गुरु जी की ये इतनी बड़ी असीम कृपा हुई कि वो इतनी बड़ी बीमारी में से मुझे उन्होंने बाहर निकाल दिया। हालांकि बीमारी आने का कारण वो नहीं था कि, लेकिन जो मैं इतना परेशान था, और इतना परेशान था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरा टाइम कैसे निकालूं, और मेरे को कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। तो मैं इस वजह से वो बीमारी ने मुझे घेर लिया था। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे उस बीमारी में से बिल्कुल ऐसे समझो हाथ पकड़ के निकाल लिया। बड़े मंदिर जो हमने लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद हम ले आए, फिर जैसे गुरुजी को का स्वरूप घर में, फिर जो मंत्र जाप और शब्द ये हम सुनते रहे, रात को सोने के समय सुनते रहे, तो वो निशान ही गायब हो गया। यानी वो चीज आज तक, फिर वो आप बिलीव नहीं करोगे कि इतना बड़ा जख्म था मुझे, और वो लाल जख्म हो गया था और डॉट्स आ गए थे। उसने मेरे को क्लियर कट बोल दिया था कि आपको मेलिग्नेंट हो गया है और आपको इसका बायोप्सी हो गया। मैंने कुछ नहीं करा, बायोप्सी कुछ भी नहीं। बस बड़े मंदिर गया, गुरुजी गया, बस मत्था टेका, वो सब लेने के बाद वो चीज अहमदाबाद आने के बाद वापिस गायब हो गई। उसके बाद आज तक कोई भी सत्संग जो भी होता है संगत के वहाँ या हमारे वहाँ भी जब भी होता है, तो गुरुजी बिल्कुल आते हैं, ब्लेस करते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। कोई आदत नहीं है, कुछ नहीं, कोई भी आदत नहीं है। और जो जो मेरे ग्रुप्स थे, मैं उनके नाम भी भूलना चालू हो गया, क्योंकि मुझे प्यार हो गया है मंत्र जाप से, मुझे प्यार हो गया है गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ जी आंटी, जो मेरी आवाज आ रही थी आंटी जी वो? हाँ, लास्ट में शब्द से प्यार हो गया है, वहाँ पे अटका। हाँ, शब्द से मुझे बहुत प्यार हो गया। और गुरु जी ने ऐसे समझो मेरे माउथ में जो कैंसर प्रोडक्ट हो गया था उसे सरवाइव कर दिया, वो एकदम से गायब हो गया। और वो मैं नहीं चाहते हुए भी ऐसे सोच रहा था कि ये मैं ना बताऊं, लेकिन फिर भी मेरे से गुरु जी ने बुलवा दिया, क्योंकि वो सबसे बड़ी डिसीज मुझे परेशान कर रही थी और वो गुरुजी ने मुझे उसमें से सरवाइव कर दिया। और आज माना समझो कि जो कुछ भी मैं हूँ, और माना जिस घर को मैंने माना गुरुजी के माना जहाँ हम पहले रहते थे, और वो मकान आखिर मुझे बैंक को सौंपना पड़ा, उसमें से भी गुरुजी ने मुझे यानी इतनी कृपा की कि उसमें कुछ भी मुझे 1 रुपया भी हाथ में नहीं मिलना वाला था। फिर भी मुझे गुरुजी महाराज ने 10 लाख रुपए उसमें से दिलवा के दिए। और वो 10 लाख रुपए समझो बच्ची की माना समझो आगे जो कार्य विधि चल रही है उसमें काम आए, और कुछ मैं रेंट में ले आया। और जो हमें फ्लैट चाहिए था, तो वो हम उस फ्लैट के माना ऑनर से मिलने आए, तो वो ऑनर ने आते से ही मुझे, हम गेट पे खड़े थे और जिन्होंने हमको इंट्रोडक्शन दिया, तो वो लेडी ऑनर है और विडो है आंटी। तो उन्होंने हमको पहले ही शब्द ये बोला, ओम नमः शिवाय। तो मैंने उनको बोला ओम नमः शिवाय। तो हम लोग बैठे, उनके वहाँ पानी पिया, रेंट नक्की हुआ, और हमको फ्लैट समझ में आया, हमने ओके किया। तो मैंने जाते समय उन आंटी से ये पूछा कि ये आपने ओम नमः शिवाय बोला, वो कैसे? तो बोले मैं शिव जी को ही, मतलब मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो मैंने बोला आप ओम नमः शिवाय? तो बोले हमारे वहाँ ओम नमः शिवाय सुबह से रात तक चलता रहता। तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो फिर मैं और आंटी गए, हमने फिर उनसे ज्यादा कुछ बात नहीं की, फिर हम चले गए। तो वही सोचा कि वो मकान जो जिस फ्लैट में अभी मैं बैठा हूँ, जहाँ से सत्संग शेयर कर रहा हूँ, तो वो ऑनर भी यानी आते से ही उसने ओम नमः शिवाय बोला।
और उसके पहले हमने 15-20 फ्लैट देखे तो वहां पाँव भी नहीं टिक पा रहे थे, घबराहट भी हो रही थी और डर भी लग रहा था, क्योंकि जो सोसाइटी हमने छोड़ी वहां 34 ईयर्स से हम लोग थे और अचानक वो बंगलों में से हम फ्लैट में शिफ्ट हो रहे थे, तो एक घबराहट सी भी होती है। तो गुरुजी ने फिर वहाँ, अब यहाँ हमको 6 मंथ्स हो गए और गुरुजी की यहाँ दरबार भी लगी हुई है और शब्द भी चलते हैं, मंत्र जाप भी हम करते हैं और हम कुछ मांगते नहीं है, बस बोलते हैं मालिक आप देख लेना, जो भी है आप देख लेना। आज जो कुछ भी है, जो कुछ हम है, जो हमारे पास सब गुरुजी का दिया हुआ है। यानी आप समझो, रोटी से लेके अगर आप बोलो कपड़ा, कपड़े से लेके अगर आप बोलो मकान, रोटी से लेके कपड़ा, अगर कपड़े से लेके आप बोलो मकान, तो वो सब ये हमारे गुरुजी महाराज की देन है। मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि गुरुजी महाराज ने हमेशा, जब जैसे हम शेयरिंग सत्संग सुनते आते हैं, तो वो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि भाई आपको लोग काम नहीं आएंगे, आपको संगत काम आएगी और आपको आपका गुरु काम आएगा। तो ये बिल्कुल सत्य है कि गुरु जी ही मेरे परिवार को गुरु जी काम आए। किसी फैमिली मेंबर ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, मेरे कजिन्स ने कोई सपोर्ट नहीं किया, इन द सेंस कि आज तक उनके वहाँ फैमिलीज में मैरिज, शादियां सब होती हैं, कहीं भी इन्विटेशंस नहीं होते हैं और सब हमारे घर में कुछ होता है तो मैं जरूर उन लोगों को बताता हूँ, लेकिन उनकी फैमिलीज में होता है वो कभी भी मुझे नहीं बताते। मुझे उनसे कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं है, मैं खुश होता हूँ, चलो नहीं बताओ, पैसा ही सब कुछ है तो आप पैसे में रहो, मेरे पास मेरे गुरु जी हैं। और ऐसे वक्त में शायद अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद मैं आप लोगों के सामने नहीं। शायद वर्ड भूल जाइए अंकल। नहीं, ये बहुत मैं हकीकत आपको बोल रहा हूँ कि हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि शायद वर्ड तो कोई काम का ही नहीं है हमारी लाइफ में। आंटी, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत जगह काफी ऐसा देखा, लेकिन ऐसा नहीं देखा जो गुरुजी है और आज ओमेनी प्रेजेंट है। ये जो गुरुजी का जो एक एक चीज, एक एक बारीकी की चीज, एक एक चीज याद दिलाना, एक एक काम में साथ और मंत्र जाप करवाना और कंटिन्यू मंत्र जाप से मोहब्बत, इतना प्यार, कहीं भी जाते हैं मौन रहते हैं और अपने जाप में रहते हैं, अगले लोग हमसे प्यार करना चालू कर देते हैं। तो ये सब क्या है, इतनी बड़ी कृपा। और पहले जब मंत्र जाप करता था तो नेगेटिविटी आती, लेकिन उसके बाद में अब नेगेटिविटी नहीं आती है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज थी कि वो मुझे इन चीजों, गुरुजी के मंत्र जाप से जुड़ने नहीं दे रही थी, लेकिन अब वो चली गई, क्योंकि मैंने उस चीज से फाइट की, गुरुजी ने मुझसे फाइट करवाई उससे। वो मुझे परेशान कितना भी होता था, मैं किए ही जाता था, आधी रात को भी उठ के किया जाता, मैं बहुत लड़ा, मैंने मंत्र जाप किया, उस चीज से लड़ा, लेकिन आखिर गुरुजी ने मुझे अपने वहाँ एडमिशन दे दी और आज मैं उनकी चरण शरण, उनकी दरबार में हूँ और उनकी कृपा में हूँ। जो रोटी खा रहा हूँ वो गुरुजी की है, जो कपड़ा पहन रहा हूँ वो गुरुजी का है, जिस मकान में हूँ वो गुरुजी का है, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे गुरुजी की इतनी असीम कृपा। मैंने गुरुजी के दर्शन ही नहीं किए, सिर्फ 2 बार मैंने बड़े मंदिर मत्था टेका है, उसमें गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को संभाल लिया है। मैं दिल से अपनी आत्मा से बिल्कुल अनंतम शुक्राना करता हूँ। इतना जरूर कहूंगा कि जो भी संगत, अगर ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रही है, कि चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, बस मौन होकर बैठ जाओ, अपने गुरु के वहां दिया जला के और आप मंत्र जाप करो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सिर्फ आप अपने गुरु से प्यार करो और आप उनके आगे दिया जला के बैठ जाओ, मन ही मन मंत्र जाप करो। वो इतना गुरुजी का स्वरूप इतना पावरफुल है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। वो अगला कौन है, क्या है, आपको नहीं देखना है, वो सब गुरुजी देख लेते हैं। इतनी
शक्ति हैं, महाशिव है हमारे जी। थैंक यू आंटी। शुक्राना गुरुजी। आंटी, शुक्राना आप सबका, आपने सुना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। कोई भी मुझसे गलती हुई हो, मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। गुरुजी का लख बारी शुक्राना कि गुरुजी ने इतना खूबसूरत सत्संग सुनाया जिससे आत्मा की तृप्ति हो गई। तो लख लख शुक्राना गुरुजी का। ये सुनने के बाद एक लाइन जरूर, जो सॉन्ग है एक, वो गुरुजी वास्ते मन करता ही है कि बोल ले कि जी जी वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु। गुरुजी वाह जी, गुरुजी मेरे गुरुजी, वाह जी गुरुजी, वाह जी वाह जी वाह, वाह गुरुजी। वाह गुरुजी। बिल्कुल वाह वाह जी गुरुजी। बस बस और क्या चाहिए। जी, अंकल फिर से आइएगा, फिर से जरूर जी। शेयर करते रहिएगा। जी जी आंटी, पक्का पक्का आंटी। मैं आपको, मेरे बहुत सारे कुछ सत्संग ऐसे भी रह गए, लेकिन वो बीच में इंटरप्ट हो रहा था, लेकिन वापस आऊंगा। और हाँ जी। जो मैं कर चुका हूँ वो मुझे याद है, और जो रह गए वो मैं लिखूंगा और वो जरूर करूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मुझे करवाएंगे। थैंक यू, शुक्राना। थैंक यू, शुक्राना संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख 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 शुक्राना दाता। वाह जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी।